साल भर मेहनत कर रहा होगा उससे बहुत आगे निकल जाएंगे आप। यही 1 से 1.5 महीना और 2 से 2.5 महीना आपकी आगे जिंदगी की दशा और दिशा तय करेगी। तो क्या आप इस समय को गवा देना चाहते हैं? एक से दिल आप भारी पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे उस पे, उससे अच्छा नंबर ला पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जय हिंद। जिसके जीवन में युद्ध नहीं वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में मात्र 2 से 2.5 महीने बच गए हैं और इंटर के एग्जाम में 1 से 1.5 महीने बच गए हैं। तो इस 1 से 1.5 महीने और 2 से 2.5 महीने के बीच किस तरीके से तैयारी करें ताकि हम बेहतर नंबर ला पाएं और अच्छे डिवीजन आ पाए मेरा, तो हम आपको बताएंगे। तो बात को समझिए कि यदि आप अभी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, 2 से 3 महीने मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका कोई नहीं सुनने वाला है। यही 2-3 महीने बचे हैं, 2 से 2.5 महीना बचे हैं, जो आपका गोल्डन पीरियड हो सकता है। आप पढ़ाई के अलावा कुछ मत सोचिए। आप जो है रील्स घसाना बंद कर दीजिए, फोन पर घंटों घंटों बात करना बंद कर दीजिए और लोगों से ज्यादा मिलना जुलना बंद कर दीजिए। बस एक ही लक्ष्य होगा, एक ही फोकस होगा, पढ़ाई। इसके अलावा कुछ मत सोचिए। और किस तरीके से पढ़ाई करना है वो आपको तय करना होगा, नहीं तो आप बहुत ही ज्यादा पछताने वाले होंगे। यही 1 से 1.5 महीना और 2 से 2.5 महीना आपकी आगे जिंदगी की दशा और दिशा तय करेगी। तो क्या आप इस समय को गवा देना चाहते हैं? 1 से 1.5 महीने जो आपका गोल्डन पीरियड है, क्या आप उसको गवा देना चाहते हैं या उसको यूज करके आप जिंदगी को एक अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? तो अभी ये आपके हाथ में है, आप करना क्या चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण समय को यूं ही गवाएंगे या इस महत्वपूर्ण समय को सदुपयोग करके आगे अपने जीवन का भविष्य बेहतर बनाएंगे, तो ये निर्भर करता है आप पर। तो मैं बता दूं कि इस स्मार्ट तरीके से लर्निंग करने में सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान होता है समय का। समय का इस 2-3 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंध कर लीजिए। किस तरीके से स्टडी करना है, किस तरीके से मेहनत करना है, मैं आपको बताऊंगा। एक अच्छा रूटीन बना लीजिए पढ़ने का, क्योंकि यदि आपके पास एक अच्छा रूटीन नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। और मैं वादा करता हूं आपसे कि जो साल भर मेहनत किया होगा 8-8 घंटे 10-10 घंटे, उस पर भी आप भारी पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे उस पे, उससे अच्छा नंबर ला पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे यदि समय के साथ चलते हैं, समय के साथ समझदारी के साथ चलते हैं। हमारी बात पर विश्वास कीजिए और आप विश्वास से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जरूर आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। हम बताएंगे आपको किस तरीके से समय के साथ पढ़ना है। तो पहला महत्वपूर्ण टाइम होता है, आप टाइम बना लीजिए। कितने टाइम हमको पढ़ना है, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि आप निर्धारण नहीं कर पाएंगे, टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो समय के साथ कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। आप सुबह उठिए और सुबह का जो समय होता है वो सकारात्मक ऊर्जा वाली समय होता है। अच्छा मतलब कि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरा होता है और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे आप। जो भी याद करेंगे वो अच्छा से याद लंबे समय तक रहेगा। तो सबसे पहला है कि समय, और जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो ज्यादा देर तक पढ़ना नहीं है, हमको स्मार्ट लर्निंग करना है। तो किस तरीके से पढ़ेंगे, मात्र 40 से 45 मिनट पढ़िए, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। नहीं तो क्या होता है, दिमाग हमारा बैटरी की तरह होता है, 30 मिनट तक दिमाग ज्यादा कार्य करता है, बहुत ज्यादा चार्ज रहता है और काम करता है। और जैसे ही 30 से 40 मिनट होता है वो दिमाग थक चुका होता है, माइंड थक चुका होता है और फिर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 से 40 मिनट 40 से 45 मिनट पढ़िए और फिर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ने के लिए बैठिए। और इस बीच में कोई भी
चीज नहीं आनी चाहिए। सारा डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाइए। किसी पर यदि किसी का देवी है तो उनसे बातें बंद कर दीजिए, और किसी का देवता है तो उससे बातें बंद कर दीजिए, मोबाइल पर रील घसकाना बंद कर दीजिए। केवल और केवल आपका लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आप सोचिए कि यदि पढ़ेंगे नहीं, 1 महीने 1.5 महीने नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई नहीं पूछने आएगा, कोई नहीं समझाने आएगा। आप आगे पहले क्या करते थे, कोई नहीं सुनने वाला है। यही नंबर आपको आगे दिशा निर्धारित करेगा कि आप करेंगे क्या। यदि आपका अच्छा नंबर आएगा तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, खराब नंबर आएगा आप कहीं का नहीं रह जाएंगे, न तो घर को न तो घाट का। तो पहला तो सबसे पहला आता है समय को अच्छे तरीके से प्रबंध करना है, मैनेजमेंट करना है। इतना देर में हमको खाना खा लेना है, इतना देर में हमको, मतलब कि सारा काम का समय बांध लीजिए कि हमको इतना देर में ये निपटा देना, और व्यर्थ का कार्य अभी छोड़ दीजिए। दोस्त के साथ घूमना, टहलना फिरना सब बंद कर दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका नंबर बेहतर आएगा। यदि आप फेल होने लायक रहेंगे तो आप पास हो जाएंगे, और पास होने वाले होंगे तो अच्छा डिवीजन पकड़ा जाएगा। यदि डिवीजन अच्छा है तो आपका स्कोर अच्छा, परसेंटेज अच्छा आ जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। सारे भटकाव से दूर हो जाना है, क्योंकि यदि आप अभी भटकाव में पड़ेंगे तो जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे और कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी 1 से 1.5 महीना सारे भटकाव से दूर हो जाएं। किसी से दोस्ती रिश्तेदारी सब बंद कर दें, मोबाइल पर सारा चीज, सोशल मीडिया का सारा चीज बंद कर दें। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका अच्छा नंबर आएगा। पढ़ने में कैसा भी हो, जो साल भर मेहनत कर रहा होगा उससे बहुत आगे निकल जाएंगे आप। जितना साल भर में मेहनत नहीं किया है उससे आप चौगुना मेहनत करेंगे तो जरूर निकल जाएंगे। और दूसरा आता है सिलेबस। हमको अब सिलेबस पर भी फोकस करना है कि हमको क्या पढ़ना है। बेकार की चीजें नहीं पढ़ना, जिससे हमको अब नंबर नहीं आएगा वो अब हम छोड़ देना है उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि जिससे नंबर नहीं आएगा अब उसको पढ़ने से फायदा है नहीं। जो पढ़ने का समय था चला गया, तो अब सिलेबस पर फोकस करना है। किससे कितना अधिक नंबर आता है, कौन सा टॉपिक से कितना नंबर आता है, उस सिलेबस, सारा सिलेबस को हम देखेंगे। और मैं आपको सिलेबस बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आपको एक बार सिलेबस जरूर चेक करना है, किस टॉपिक से और किस सब्जेक्ट से ज्यादा नंबर उठते हैं और कहां से ज्यादा नंबर आता है। उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे कि कौन सा विषय को कितना पढ़ना है। तो सिलेबस नंबर डिसाइड करने, नंबर अच्छा लाने में डिसाइड करता है। और ये है टारगेट, लक्ष्य। आपको एक टारगेट लेकर पढ़ना होगा। डेली का एक टारगेट होगा कि हमको आज 2 चैप्टर कंप्लीट कर देना, हमको आज 3 चैप्टर, हमको आज इस विषय में इतने चैप्टर कंप्लीट कर देना। जैसे मान लिया हिंदी का उठा लेंगे तो हिंदी का आज हमको फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है, दोहा याद कर लेना है। या साइंस को आज हमको प्रकाश का कंप्लीट कर लेना है, प्रकाश चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी कंप्लीट। एक टारगेट लेके यदि पढ़ेंगे तो 30 दिन का टारगेट, यदि एग्जाम में 30 दिन बचे हैं या जितने दिन भी बचे हों उतना दिन से लेकर के आप टारगेट कर लीजिए कि हमको कब कितना पढ़ेंगे तो हम अच्छे नंबर, मतलब समाप्त हो जाएगा मेरा कोर्स। तो एक टारगेट, निश्चित टारगेट लेकर पढ़िए कि उतना हमको आज इतना टारगेट करना है। यदि आप टारगेट नहीं कर पाएंगे तो आप सोचेंगे अच्छा पढ़ेंगे, और इस तरीके से आजकल करते करते आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए टारगेट को पूरा कीजिए। टारगेट करने में कोई परेशानी होती है तो कल टारगेट को पूरा कीजिए, लेकिन परसों मत कीजिए। लेकिन टारगेट पूरा होनी चाहिए। यदि लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा तो आप आगे की लक्ष्य की सोच लीजिए कि आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य होगा कि मेरे पास ये हो, बड़े आदमी हो, नौकरी हो, जॉब हो। तो आप यदि इस टारगेट को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो वो टारगेट आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट कीजिए। और यदि अभी से छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करेंगे तो उस टारगेट को पाने में वो दिन दूर नहीं जब आप एक अच्छे अधिकारी होंगे। और अब पहले तो आपका मैट्रिक में अच्छा नंबर आएगा। और आगे का टॉपिक है स्मार्ट रिवीजन। इन्हीं की हमको 1 से 1.5 महीना बचा है और ऐसे ही पढ़ रहे हैं।
अब हमको स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है, उसमें हमको याद भी करना है, और किस प्रकार से स्मार्ट रिवीजन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहेंगे हमारे साथ। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है। ये नहीं कि हम पढ़ भी रहे हैं, कुछ याद भी नहीं हो रहा, वो पढ़ने का कोई मतलब अब नहीं रह गया कि पढ़ते रहें और कुछ याद भी ना हो। अब पढ़ना है नंबर लाने के लिए, तो स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना होगा अब। और अगला आता है स्वस्थ जीवन शैली। ये नहीं कि पढ़ने में आप 8-8 घंटा लगा रहे हैं, 10-10 घंटा लगा रहे हैं, और आपका जो जीवन शैली है, स्वास्थ्य है, वो स्वस्थ नहीं है, तो आप अच्छे नहीं कर पाएंगे। आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें। यदि नींद नहीं ले पाएंगे तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य जीवन शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे नहीं कर पाएंगे, और दिमाग में जो भी पढ़ेंगे वो जा नहीं पाएगा। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ऐसा कहा जाता है, और सच में है। तो बाकी और आगे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में। समय को लेकर चर्चा करेंगे, किस समय को आप कैसे प्रबंधन करके 2 महीने में आप तैयारी करें, ताकि सभी से आगे निकल पाएं। तब तक के लिए जय हिंद,